नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विस्केन ज्ञान। यूपी पंचायत चुनाव 2026 में होंगे। आप सभी को पता है पिछला चुनाव 2021 में हुआ था। आने वाला चुनाव जो है 2026 में अप्रैल मई में होना है। तो दोस्तों यहाँ पर गांव-गांव में प्रधानी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आरक्षण सीट का अनुमान भी बताएंगे। आप लोग अपने यहाँ की आरक्षण सीट का अनुमान कैसे निकाल पाएंगे, चुनाव को लेकर जानकारी भी दूंगा और पंचायत चुनाव का परिणाम कैसे देखते हैं, ये सारी जानकारी यहां पर समझाने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पर पंचायत चुनाव का परिणाम आप आने वाला हो या पिछले से पिछला चुनाव का परिणाम यानी रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहां पर आरक्षण सीट को लेकर भी आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से आपके यहाँ की आरक्षण सीट हो सकती है। तो इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं अभी पंचायत चुनाव की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। पहले गांव में होगा परिसीमन, यानी कि दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि अभी तक 5 जून तक प्रस्ताव मांगे गए थे, क्योंकि बहुत सी ऐसी ग्राम पंचायतें थीं जो राजस्व ग्राम के शहरी क्षेत्रों में शामिल होने में बदली थी स्थिति। तो ऐसी भी पंचायतें थीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगले साल अप्रैल मई में पंचायत चुनाव होने हैं। यहाँ पर 1000 से कम आबादी वाले गांव नजदीक के ग्राम पंचायत में शामिल किए जाएंगे और अगर 1000 से ज्यादा आबादी वाले गांव हैं उनको वहीं की ग्राम पंचायत पर वोट डालवाए जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि टोटल अगर बात करूं अभी तक की 57,691 कुल ग्राम पंचायत है यूपी के अंदर। इसके बाद 2826 क्षेत्र पंचायत है और 75 जिला पंचायत का चुनाव होना है। तो इसमें अगर कुछ बदलाव की स्थिति आती है तो आप लोगों को 5 जून तक जो प्रस्ताव मांगे गए हैं वो इसके बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रदेश में पंचायत चुनाव, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम में सृजन और सीमा विस्तार पर रोक भी लगा दी गई है, क्योंकि अप्रैल मई 2026 में चुनाव होना है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के निर्वाचन का कार्यकाल अगले साल क्रमशः 26 मई, 19 जुलाई, 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। पंचायतों के लिए मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो अभी परिसीमन का जो प्रस्ताव मांगा गया था 5 जून तक, तो यहाँ पर आप लोग जो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनकी सीमाएं भी बड़ी है, यानी कि गांव की आबादी बड़ी है, तो वो उस ग्राम पंचायत में चुनाव होंगे और जिस ग्राम पंचायत को नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद में शामिल होगी तो उसकी सीमाएं घट चुकी हैं वो, क्योंकि नगर पालिका में या नगर पंचायत में शामिल हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जो परिसीमन की प्रोसेस चलेगी, चक्राक्रम में उनका जो रखा जाता है आरक्षण सीट का प्रावधान, तो किस प्रकार से आप लोगों को अपना पिछले चुनाव की आरक्षण सीट देखनी है या उससे पिछले चुनाव का परिणाम देखना है। इससे लड़ने वाले जितने भी प्रधानी के कैंडिडेट हैं उनको आसानी पूर्वक से वो अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर इस बार सीट आती है तो उस बार कौन कौन से प्रत्याशी खड़े हुए थे और कौन कौन से प्रत्याशी को कितने वोट मिले थे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इजी हो जाता है चुनाव लड़ना। तो ग्राम प्रधानी चुनाव के लिए खासकर ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को इलेक्शंस पर जाना है। जैसे इलेक्शंस पर जाएंगे तो आप लोगों के सामने लिखा दिख रहा होगा इलेक्शंस रिजल्ट, तो इसी के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग इलेक्शंस रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। दोस्तों इस स्टेट इलेक्शंस कमीशन उत्तर प्रदेश लखनऊ की जो साइट है, यहां से आप लोग नगर निकाय और पंचायत के इलेक्शंस के बारे में जान सकते हैं। लेकिन यहां से हम लोग श्रेणी वाइज अगर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को यहां पर ऑप्शंस मिलेगा क्लिक टू व्यू ऑल ग्लैंस इलेक्शंस रिजल्ट, तो इसी के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग अगर पिछले इलेक्शंस की बात करें जो पंचायत जनरल इलेक्शंस 2021 में हुआ था, आप लोगों को यहां से सारी चीज देखना है, कैसे आप लोगों को आरक्षण सीट के बारे में पता लगाना है और कैसे आप लोगों को पता लगाना है कि पिछले चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हुए थे, किसको कितने वोट मिले थे। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन से मिल जाएगा पंचायत
इलेक्शंस 2021 एट ए ग्लैंस, इसी के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर रिजर्वेशन 21 की बात करें तो यहाँ पर आरक्षण आप लोगों को मैं बताऊंगा, इस प्रकार से आप अपने यहाँ का आरक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग आसानी पूर्वक से देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को कुछ डिटेल फिलिप कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग आ जाएंगे, यहाँ पर पद चुने, तो पद चुने में आप लोग अपना ग्राम पंचायत प्रधान चुन लेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपना जनपद चुनना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपना जनपद चुनेंगे, फिर इसके बाद आपके यहाँ का जो विकास खंड है, आप लोग अपने विकास खंड को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद व्यू डिटेल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने जनपद और विकास खंड वाइज आरक्षण निकल आएगा। अगर आप लोग अपने यहाँ का पिछला आरक्षण देखना चाहते हैं तो आप लोग पिछला आरक्षण देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं प्रकार से आरक्षण रहा था पिछला। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं, इसी प्रकार से स्क्रॉल को डाउन कर लेंगे और अपने गांव का आरक्षण आप लोग देख लेंगे कि कौन सी सीट थी। यहाँ पर देख सकते हैं जौन आप लोगों के यहाँ की सीट थी, आप लोग आसानी पूर्वक से अपनी सीट के बारे में पता लगा सकते हैं और उसका जो आरक्षण रहता है वो भी आप लोग पता कर सकते हैं। तो इसी चक्रानुक्रम में जो आरक्षण का प्रावधान रखा जाता है तो इस बार भी रखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके यहाँ पहले तो एसटी महिला से स्टार्ट होता है, इसके बाद एससी, फिर एससी महिला, फिर ओबीसी, ओबीसी महिला, इसी क्रम में आरक्षण का प्रावधान जो है चलाया जाता है। 2000 यानी कि फिर इसके बाद 2000, 1995, 2000, 2005, 2010 और 2015 तो आप लोगों को इसका जो आरक्षण क्रम हो सकता है अवरोही क्रम में हो। अगर आपके यहाँ एसटी नहीं है तो आप लोगों के यहाँ किस प्रकार का आरक्षण मिलेगा वो आपके ग्राम पंचायत के पिछले इलेक्शंस के अवरोही क्रम पर डिपेंड करेगा। तो आप लोग अपना पता कर सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछला आरक्षण ये था, इसके पहले ये था, तो इस बार हमारे यहाँ ये सीट आने की संभावना है। चक्रानुक्रम के अनुसार आरक्षण की सीट हो सकता है इस बार भी दी जाए आरक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर आसानी पूर्वक से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आरक्षण का हम लोग पता लगाते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके इलेक्शन से प्रधानी के चुनाव का परिणाम आप लोगों को कैसे देखना है, तो इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, सिंपली आप लोगों को इलेक्शंस के ऑप्शंस पर जाना है। इसके बाद इलेक्शंस के ऑप्शंस पर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुनः वहीं पर पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद ग्राम पंचायत विनर लिस्ट या पंचायत इलेक्शंस एट ए ग्लैंस, आप लोगों को इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप लोगों को अपनी डिटेल फिलिप करनी है। जैसे ही दोस्तों आप लोग स्क्रॉल को डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा मिल जाएगा विनर लिस्ट। तो आप लोग यहीं से अपने पंचायत चुनाव में जितने भी पिछले उम्मीदवार खड़े हुए थे चुनाव में 2021 में, आप लोग इसी प्रकार से पता लगा सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, अपनी डिटेल फिलिप कर लेनी है। आप लोग अपना यहाँ पर देख सकते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के बारे में आप लोग पता कर सकते हैं जो चुनाव हुआ था। फिर इसके बाद यहाँ से आप लोगों को मैं बता दूं बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान। आप लोगों को प्रधानी का इलेक्शंस का रिजल्ट देखना तो इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर अपना पद चुनना होता है सबसे पहले, फिर इसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे, इसके बाद विकास खंड आप लोग अपना चुन लेंगे और इसके बाद व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप लोग व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार की सारणी आ जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग आसानी पूर्वक से पहले तो ग्राम पंचायत का नाम मिल जाएगा, इसके बाद पद का आरक्षण मिल जाएगा कि उस गांव में कौन सी सीट थी, कौन सा आरक्षण मिला था, उम्मीदवार का नाम मिल जाएगा, उनके पिता का नाम मिल जाएगा, इसके बाद उनकी जात कौन सी थी, शैक्षिक योग्यता और उनको कितने वोट प्राप्त हुए थे और कुल मत प्राप्त का परसेंटेज मिल जाएगा। इसके बाद मतदान और परिणाम, सर्विरोध, निर्विरोध, ये सारी जानकारी आप लोग ले सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आसानी पूर्वक से देख सकते हैं जो भी आप पिछला चुनाव 2021 में हुआ था उस जो जितने भी यहाँ पर प्रधान को वोट मिले थे जो, तो यहाँ पर आप लोग आसानी पूर्वक से समझ सकते हैं और उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपने यहाँ के जो पिछला परिणाम था वो देख सकते हैं और पिछली रिजर्वेशन जो सीट थी वो भी पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसी प्रकार से सभी को अवगत कराता रहता हूँ। विस्केन ज्ञान पर नए नए सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों आप लोग अगर हमारे चैनल विस्केन ज्ञान पर नए हैं तो हमारे चैनल विस्केन ज्ञान को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर कोई भी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सरकारी योजनाओं से जुड़ी या पंचायती चुनाव से जुड़ी हुई आती है तो उसका वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें